तो कैसे आप सभी, उम्मीद कर रहा हूँ कि सब एकदम खुश तंदुरुस्त और अपने घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए बेटा, आज हम लोग केमिस्ट्री का क्लास 9 आईसीएसई के लिए केमिस्ट्री का हम लोग आज से जर्नी शुरू करने वाले हैं। और केमिस्ट्री का आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की, जो कि होता है द केमिकल चेंजेस। द केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शन, केमिकल चेंजेस और उसकी रिएक्शन। तो अगर मैं बात करूं बेटा केमिस्ट्री की, आखिरकार शब्द हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री है क्या, केमिस्ट्री होती क्या है? तो केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है बच्चा, केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जो डील करती है केमिकल्स। किससे डील करती है? केमिकल से। मतलब हमारे आसपास जो भी चीजें हो रही हैं, रस्टिंग हो रहा है, लोहे में जंग लग रही है, दूध से दही बन रही है, ये सब चीजों के बारे में जो हमको जानकारी मिलती है, जो हमको नॉलेज मिलती है, वो किस ब्रांच से मिलती है? केमिस्ट्री भी। तो केमिस्ट्री मतलब क्या? केमिकल्स की स्टडी करना, इसको क्या कहते हैं बेटा? केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिकल्स की स्टडी करना, इसको कहते हैं केमिस्ट्री। मतलब कुल मिला के बात यह है कि हमारे आसपास जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उन सब के बारे में जानना केमिस्ट्री में हम लोगों को पड़ता है। मतलब केमिस्ट्री हमको बता देती है, ठीक है। तो केमिस्ट्री क्या है? साइंस की वो ब्रांच है जो हमको डील्स करती है किससे? केमिकल से। अब हम लोग बात करते हैं आखिरकार इस चैप्टर में कि आखिरकार ये केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो बेटा देखिए, हमारे आसपास दो प्रकार के चेंजेस होते हैं, एक तो केमिकल चेंजेस होते हैं और एक होते हैं फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस बेटा होते हैं टेम्परेरी चेंजेस। कैसे होते हैं? टेम्परेरी चेंजेस। टेम्परेरी चेंजेस जैसे कि हमने आइस से क्या कर दिया, जैसे आइस थी हमारे पास, हमने आइस से वाटर बना दिया। अब हम चाहें तो वाटर को पिघला करके फिर से आइस बना सकते हैं। तो ये चेंजेस क्या होगा? टेम्परेरी होगा। मतलब ये परमानेंट नहीं रहेगी। आइस ना हमेशा आइस रहेगी और ना हमेशा पानी रहेगा, ठीक है। इनको हम लोग क्या कह सकते हैं? टेम्परेरी चेंजेस। लेकिन वैसे ही केमिकल जो चेंजेस होते हैं, जो केमिकल चेंजेस होते हैं बेटा, केमिकल चेंजेस, जो केमिकल चेंजेस होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं? दे आर परमानेंट चेंजेस। कैसे होते हैं? परमानेंट चेंजेस, एंड इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। ये जो टाइप ऑफ रिएक्शन है इसमें नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। कैसे होते हैं? नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम लोग कह रहे हैं, कर लें मिल्क टू कर्ड। क्या बोल रहे हैं हम लोग? मिल्क टू कर्ड, दूध से दही का बनना, मिल्क टू कर्ड हो गया। आयरन में, लोहे में जंग लगना, आयरन का रस्टिंग होना, बहुत सारी चीजें हो सकती है। इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? केमिकल चेंजेस कहेंगे। क्या होते हैं? केमिकल चेंजेस कहेंगे, ठीक है। तो केमिकल चेंजेस क्या होते हैं बेटा? परमानेंट चेंजेस होते हैं। मतलब इसमें नया सब्सटेंस फॉर्म हो सकता है और नया सब्सटेंस फॉर्म होने के बाद ये वापस से इसको उसी सब्सटेंस में वापस नहीं आए। जैसे आप दूध से दही तो बना सकते हैं, लेकिन दही से वापस आप दूध नहीं बना सकते। तो ऐसे चेंजेस को हम लोग क्या कहेंगे? केमिकल चेंजेस कहेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। फिर क्या बात करेंगे? केमिकल रिएक्शन किसे कहेंगे। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होती है बेटा? केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? जैसे कि हमने क्या कहा कि हमने किसी भी सब्सटेंस को रिएक्ट करा है, तो वहां उसने क्या बनाया? केमिकल बनाया। क्या बनाया? केमिकल्स बनाया, या कोई नया सब्सटेंस फॉर्म किया। दो रिएक्शन इन विच मतलब जब कोई नए केमिकल्स फॉर्म होते हैं, जब कभी कोई रिएक्शन को हम लोग मिलाते हैं, उससे क्या होते हैं? हमारे कोई नए केमिकल्स फॉर्म होते हैं, नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिकल्स का रिएक्शन होना। जैसे केमिकल रिएक्शन में बेटा दो चीजें होती है। एक होती है जैसे हमने लिख दिया A+B और हमने बनाया AB। क्या बना लिया? A × B बन गया। तो ये क्या होता है बेटा? इसको पॉइंट को कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट, जो रिएक्ट करता है। और ये जो है, ये किसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। क्या कहते हैं इसको बेटा? प्रोडक्ट, जो बनता है। क्या बनता है? जो बनता है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहता है कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट होता है वही टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट होता है। अगर आपने यहां पर टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट 20 ग्राम यूज किया है तो आपको टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट 20 ग्राम मिलेगा, कम ज्यादा नहीं मिलता है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है कि टोटल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कहती है एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो वैसे ही कंजर्वेशन ऑफ मास भी कहता है कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है।
तो ये बात थी केमिकल रिएक्शन की, कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई नए केमिकल्स या नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। तो केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं होती बेटा, केमिकल इक्वेशन की बात करी जाए तो केमिकल इक्वेशन क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इसे केमिकल रिएक्शन हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन में बेटा हमने हाइड्रोजन को ऐड करा, हाइड्रोजन था, केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। केमिकल रिएक्शन में क्या, हाइड्रोजन में हमने ऑक्सीजन को डाला किसी प्रेशर पे कंडीशन में, तो हमको क्या मिल गया बेटा, वाटर मिल गया। क्या मिल गया, वाटर। क्या मिल गया, वाटर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन है। क्या है केमिकल रिएक्शन, जहां पर दो रिएक्टेंट, दो सब्सटेंस जो है आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और एक नया सब्सटेंस फॉर्म कर, एक नया केमिकल फॉर्म कर रहे हैं या नया सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब इसी रिएक्शन को सिंबल्स के फॉर्म में लिखना, इसी रिएक्शंस को विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स के फॉर्म में लिखना, उसको क्या कहते हैं बेटा, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन को हम लोग लिख सकते हैं H, ऑक्सीजन को लिख सकते हैं O2। क्या लिख सकते हैं, ऑक्सीजन को क्या सकते हैं बेटा, O2। तो यहां पर तो क्या बन जाएगा बेटा, H2O। क्या बन जाएगा, H2O। इसको कहते हैं H2O। इसका मतलब क्या हो गया, पानी। क्या बन गया, पानी बन गया। समझ में नहीं आ रहा, वेरी गुड। तो इसी केमिकल रिएक्शंस को सिंबल्स के फॉर्म में लिखना, इसको क्या कहते हैं बेटा, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अगर मैं अभी आपसे पूछूं, चलिए ठीक है सर, समझ में आ जाए सर हमको केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, लेकिन सर उसको पहचानेंगे कैसे, हाउ टू आइडेंटिफाई, ऐसी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी बेटा, ऐसी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगी सर कि हम इसको देखते ही पहचान जाए कि नहीं सर ये केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो बेटा अगर आपको केमिकल रिएक्शन को पहचानना है, अगर आपको केमिकल रिएक्शन को पहचानना है कि क्या क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, इससे हमको ये पता चल जाए कि केमिकल रिएक्शन है। तो जैसे मैं अगर आपसे अभी पूछूं कि मैं कैसा दिखता हूं, तो आप मेरी कहते से बता देंगे सर आपके बाल ऐसे हैं, आपकी आवाज ऐसी है, सर आप ऐसे ऐसे दिखते हैं ऐसे। तो आप मुझको देख करके केमिकल मेरी कैरेक्टरिस्टिक बता सकते हैं, नहीं बता सकते, बिल्कुल। तो अगर मैं आपसे कहूं मेरे चाचा कैसे दिखते हैं, तो शायद ना बता पाए, क्योंकि आपने इनको कभी देखा नहीं है। तो जब हम केमिकल रिएक्शंस को जब हमको ये पता हो जाएगा, हमको कोई कैरेक्टरिस्टिक बता जाए, कोई कैरेक्टरिस्टिक, तो हमारे दिमाग में क्या बन जाएगा, उनके एक वो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, हमारे दिमाग में उनका एक फिगर बन जाएगा कि ऐसे दिखते होंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसकी, केमिकल रिएक्शन की। आखिरकार कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन हमारे आसपास हो रही होगी तो हम उसको कैसे पहचान पाएंगे, क्या पहचान पाएंगे, कैसे पहचान पाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शंस की कैसी कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो बेटा ये एक शब्द याद रखिएगा, FECTS, बस इतनी आपको चलेगा। F का मतलब क्या है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कि प्रेसिपिटेट का फॉर्म होना। प्रेसिपिटेट मतलब जैसे अगर आप पानी में मिट्टी को मिलाएं बेटा, तो सैंड को जब पानी में मिलाएंगे तो क्या हो जाएगी, सैंड नीचे बैठ जाएगी, इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेट फॉर्म होना। तो क्या हो सकती है, पहली कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है उसमें प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन हो जाए। दूसरा हो सकता है या तो उससे गैस निकलती हो, या तो उससे गैस निकल जाए तो हीट निकले, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, या तो उससे हीट निकलती हो या उससे उसको हीट दे, या कोई गैस बाहर निकलती हो, या कोई गैस लग रही हो। तीसरा क्या है, चेंज इन कलर, क्या हो सकता है उसके कलर में चेंजमेंट होता है, चेंज इन कलर, क्या हो सकता है उसके कलर में कोई चेंजमेंट आ सकता है, कि पहले वो पिंक कलर का रहा होगा, हो सकता है वो कलरलेस हो गया हो। और तीसरी चीज क्या हो सकती है, चेंज इन टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर में चेंजमेंट आ सकता है, कि पहले हो सकता है वो गर्म था, अब क्या हो गया बेटा, वो ठंडा हो गया, चेंज इन टेम्परेचर। और तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, चेंज इन सब्सटेंस, क्या हो सकता है उसके, चेंज इन स्टेट आ सकता है, क्या हो सकता है, स्टेट में परिवर्तन आ सकता है, सॉलिड से लिक्विड चला जाएगा, लिक्विड से गैसेस चला जाएगा, गैसेस से सॉलिड हो जाएगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, केमिकल रिएक्शन की। पहली कौन सी है, FECTS, कैसे करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन स्टेट। अगर ये कोई भी, अगर कहीं पर भी हमको ऐसी कैरेक्टरिस्टिक दिख जाए, इसका मतलब हमारे दिमाग में फिगर बन जाएगा कि सर यहां पर ये केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। अब ये किस टाइप की केमिकल रिएक्शन होगी, कौन कौन सी क्या भी केमिकल रिएक्शन होगी, ये हमारे आगे का पार्ट है। आखिरकार केमिकल रिएक्शन पहचान तो हम गए, अब हमने पहचान तो लिया कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब पहचानने के बाद हम उसका नामकरण क्या होगा, कौन सी फॉर्मेशन होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट होगी, सिंगल होगी, क्या होगी, अब हम टाइप पढ़ने में चलेंगे, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस की, क्या बात करें बेटा,
टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की, केमिकल रिएक्शन की अगर हम टाइप की बात करें तो हमारे पास टाइप क्या क्या हो सकती है। पहला टाइप केमिकल रिएक्शन का, पहला टाइप बेटा केमिकल रिएक्शन का क्या है, पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन कह सकता है या कोई कह सकता है एडिशन रिएक्शन कोई कह देगा, ठीक। ये पहला टाइप हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन। नाम समझ में आता है कि यहां पर कोई चीजें आपस में जुड़ रही होंगी। सेकंड हो गया बेटा डीकंपोजिशन। क्या हो सकता है, डीकंपोजिशन मतलब कंपोज हो जाना, मतलब टूट जाना, डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक। तीसरी क्या हो गई बेटा डिस्प्लेसमेंट। यहां पर कोई भी चीज क्या हटेगी, डिस्प्लेस होगी, एक जगह छोड़ के दूसरी जगह पर जाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट। बेटा क्या कहते हैं इसको, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पर दो चीजें एक दूसरे को छोड़ करके एक दूसरे का जगह पर लेगी, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन बोले, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। जब नए वीडियो में मिलेंगे तो हम लोग इनके बारे में गहन चर्चा करेंगे, डीप चर्चा करेंगे और आखिरकार एक रिएक्शन को लिखा कैसे जाता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड हैव अ नाइस डे, गुड डे, टाटा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।